वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 34 में। और आज हम आ चुके हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम अपने जो ग्राउंड है उसका और जो हमारा पैथ है उसका जो टेक्सचर है वो मिक्स करेंगे। तो हमारे पैथ का जो टेक्सचर है वो मैंने डाउनलोड किया है पॉलीहेवन, और जो बहुत सारी साइट हैं उनके ऊपर तुम्हें मिल जाएगा। और मैंने तुम्हें कई साइट पहले से बता चुकी हैं एक वीडियो के अंदर कि कहाँ तुम फ्री टेक्सचर ले सकते हो, लेकिन ये जो टेक्सचर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो जाकर डाउनलोड कर लेना। और एक बहुत ज़रूरी बात जो कि इस चैनल के बारे में है कि अभी कुछ एक या शायद 2 महीने के लिए जो वीडियोस हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होने वाली है, क्योंकि मेरे पेपर आ चुके हैं और मैं अभी भी पागल ही हूँ जो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी पेपर हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन फिर भी हमारे कीड़ा है तो बनाएंगे, बनानी ज़रूरी है, चाहे फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन बनाएंगे माउंटेन ड्यू पीकर, ताकि हमें डर ना लगे, और डर के आगे जीत है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये डर के ही बोल रहा हूँ, तो गौर मत करना। शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो जो हमारा प्लेन है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, और ये अभी हमारे प्लेन को देखने ही नहीं दे रहा, इतने ज़्यादा हमने जो प्रॉक्सी हैं वो ऐड कर रखे हैं। तो इन प्रॉक्सी को मैं अभी जो है कम कर देता हूँ, या शायद बंद ही कर दूँ तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर जितने भी प्रॉक्सी हैं उनको मैं एक बार के लिए जो है उनकी वैल्यूज़ को ज़ीरो ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए अभी के लिए। मैं रेंडर का नहीं बंद कर रहा हूँ, मैं प्रॉक्सी यानी कि व्यू पोर्ट का बंद कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और आज हम इसका एक जो रेंडर है वो भी निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा ग्राउंड सेलेक्टेड है उसके अंदर हम एक मटेरियल देंगे, जो कि नॉर्मल सा न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास मटेरियल आ जाएगा। लेकिन अभी ये कोई मटेरियल नहीं है, हम इसके अंदर टेक्सचर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक इमेज टेक्सचर नोड है उसे ऐड करेंगे, और इसके अंदर हमारे जो टेक्सचर हैं उन्हें मतलब सबसे पहले तो क्या करते हैं, इंपोर्ट करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा सही नाम है, इंपोर्ट करेंगे। तो मेरे पास टेक्सचर हैं, हमारे पास सबसे पहले मड का टेक्सचर है यानी कि ग्राउंड का, और पैथ का टेक्सचर है। तो सबसे पहले मैं अपना पैथ का जो टेक्सचर है उसे अप्लाई करूँगा, और डिफ्यूज़ को सबसे पहले मैं ओपन करूँगा इसके अंदर। अभी हम इन सभी टेक्सचर को जो है इन्हें इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और तुमसे मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। तो मैं तुम्हें टेक्सचर इंपोर्ट करने की एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अगर तुम्हारा नोड रेंगुलर एड ऑन जो इनेबल है तो ये काम करेगी। तो सबसे पहले उसे इनेबल कर देना। एडिट के अंदर प्रेफरेंस के अंदर यहाँ पर तुम्हें सर्च करना है, याद रखना तुम एड ऑन्स के अंदर हो। यहाँ पर तुम्हें नोड रेंगुलर ये नीचे जो एड ऑन है इसे इनेबल कर लेना, जस्ट क्लिक कर कर, और तुम्हारा ये जो एड ऑन है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें अपने प्रिंसिपल BSTF नोड है उसके ऊपर क्लिक करना है, और कंट्रोल शिफ्ट टी के ऊपर क्लिक करोगे तो तुम अपना जो टेक्सचर है उसके ऊपर पहुंच जाओगे। तो मैं दूसरे टेक्सचर यानी कि मड टेक्सचर को इंपोर्ट करूँगा। तो इन सभी को तुम्हें सेलेक्ट करना है और ओपन प्रिंसिपल टेक्सचर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सभी नोड को तुम्हें अपने आप कनेक्ट कर कर दे देगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि तुम्हें कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती करने की, और ये अपने आप ही जो वायर हैं उन्हें कनेक्ट कर देगा। लेकिन अभी हमें इन्हें कनेक्ट ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसे मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाऊंगा, और ध्यान रखना मैंने यहाँ पर जो प्रिंसिपल BSDF है इसे डुप्लीकेट किया है, और इसके लिए जो मड वाला टेक्सचर था उसके लिए एक सेपरेट जो नोड है वो क्रिएट किया है। तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट है, सबसे पहले तो हम इसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हें दिख रहा है तो एक ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनपुट है, लेकिन हम इसे मतलब मिक्स करेंगे, और उसे मिक्स करेंगे हम मिक्स कलर जो नोड है हमारा उसकी सहायता से। तो यहाँ पर इन दोनों को तुम्हें कनेक्ट करना है। ऊपर वाले डिस्प्लेसमेंट को सीधे यहाँ पर A में कनेक्ट कर दो और नीचे वाले को B में। अब अगर मैं इसे सीधे इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर कनेक्ट करूँगा तो ये इसे कनेक्ट तो कर देगा, लेकिन अभी ये 50-50 जो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी, लेकिन ये हमारे पैथ के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है उसे ऐड नहीं करेगा। मतलब जो पैथ के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो पैथ के ऊपर नहीं होगी, और जो ग्राउंड के ऊपर होनी चाहिए वो ग्राउंड के ऊपर नहीं होगी। तो इसे हमें ये बताना होगा कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर जो है वो लगानी है। तो उसे बताने के लिए हमारे पास एक नोड है एट्रीब्यूट, ये रहा। अब ये क्या काम करता है, ये हमसे एक वैल्यू लेगा यानी कि नेम लेगा, और हमें बताना है कि हमें कौन सी चीज़ है जिसके अंदर जिस हमारा पैथ है और उसके अंदर कौन सा कलर ऐड करना है। वो हम कैसे बताएंगे, वो हमने एक जो है वर्टेक्स ग्रुप बनाया था जो कि पिछली वीडियो के अंदर तो मैंने तुम्हें बताया था कि वो कैसे बनाना है। तो उसका जो नाम है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हमने बताया था कि हमारा जो पैथ है वो कहाँ है। तो इसका जो नाम है वही हमारा यहाँ पर नेम होगा।
तो अगर मैं यहाँ पर पैथ नाम लिख दूँ तो ये हमारा इनेबल हो जाएगा। और जो इसका कलर है, इस कलर को हमें इस फैक्टर के अंदर, क्योंकि हमें इसका जो कलर है वो भी तो इसी की तरह करना है ना। ये ऊपर वाला तो इस पैथ के लिए है और नीचे वाला हमारे ग्राउंड के लिए है। तो ये जो एट्रीब्यूट नोड है ये इस चीज़ को डिफ़ाइन करेगा कि हमारा पैथ कहाँ है और ग्राउंड कहाँ है, ताकि कलर को सही से एडजस्ट कर कर लगा पाए। तो जो हमारा पैथ वाला ऊपर वाला जो हमारा टेक्सचर है, हम इसे नीचे वाले जो शेडर है उसके अंदर, और जो हमारा ये नीचे वाला जो मड वाला टेक्सचर था इसे हम ऊपर वाले सॉकेट के अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद इस शेडर को जो हमारा सरफेस है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और अब हमें एक जो और ज़रूरी चीज़ करनी है वो है हमारा जो ये कलर है इसे इस डिस्प्लेसमेंट के साथ भी ऐड करना है, क्योंकि ये इस डिस्प्लेसमेंट को भी तो बताएगा कि हमारा पैथ कहाँ है, तो जिससे कि ये सही तरीके से ऐड कर पाए। तो अब हमारे पास जो नोड थे वो सही तरीके से सभी के सभी लग चुके हैं। और अब हम इनके अंदर एक एक चीज़ जो है वो सही करेंगे, यानी कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी होनी चाहिए और इनका साइज़ क्या होना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो हमारा पैथ का जो टेक्सचर है वो हमारे पैथ के ऊपर नहीं आ रहा है और इसके अंदर दिक्कत आ रही है। हमने यहाँ पर कोई गलती नहीं की है, हमने जो गलती तो नहीं की है, या शायद ब्लेंडर का बग है या मुझे नहीं पता। गलती तो वैसे नहीं होनी चाहिए। हमने जो ऊपर वाला जो हमारा जियोमेट्री नोड है, हमारे जो पैथ है मतलब जो ग्राउंड है हमारा, उसे सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा जियोमेट्री नोड 1 है उसे सेलेक्ट करेंगे और इन जो जियोमेट्री नोड है इनके ऊपर आएंगे और जो हमारा ग्रुप आउटपुट है इसे सेलेक्ट करेंगे और एन प्रेस करना, जिससे कि तुम्हारा ये जो साइड वाला पैनल है ये इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पर कलर को सेलेक्ट करना और यहाँ पर इसका जो टाइप है वो फ्लोट से हमें कलर के ऊपर करना होगा। तो जैसे ही हम इसे कलर के ऊपर करेंगे तो वापस हम शेडिंग टैब के ऊपर आएंगे। तो अब जो हमारा पैथ है वो सही तरीके से इसके साथ मर्ज हो गया है। जैसा कि तुम्हें दिख रहा है हमारे पैथ के अंदर जो इसका टेक्सचर है वो आ गया है और इसके अंदर। और अभी ये जो टेक्सचर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसे हमें थोड़ा सा छोटा करना होगा। इसे छोटा करने के लिए ये जो दो मैंने ग्रुप इनपुट लगा रखे हैं, मुझे इनके अंदर अलग अलग वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था मैपिंग को एक ही बार कर लूँ, तो इन्हें अब हम इसकी वैल्यू को हम बढ़ा कर देखेंगे या शायद कम कर कर एक बार चलो देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। हाँ, ये सही हो गया। और अब हम नीचे वाले जो मैपिंग नोड हैं इन्हें, और एक चीज़ ध्यान रखना, इनमें तुम्हें अपने आप वैल्यूज़ हैं वो मतलब ट्राई कर कर देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो मैंने सीधा मतलब तुक्का मान सकते हो, तुक्का ही मारा है जो कि ये सही लग चुका है। और अब जो हमारे टेक्सचर थे वो सही से इसके ऊपर अलाइन हो चुके हैं और जैसा कि इफ़ेक्ट हमें चाहिए था वो इसके ऊपर आ चुका है। लेकिन एक बार हम इसका जो रेंडर है वो निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा लग रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इसका एक रेंडर निकाल लेता हूँ। तो मैं तुमसे मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। तो मैंने इसका रेंडर निकाल लिया है और इसके अंदर और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे वाइट फ्लावर हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं और थोड़े से अजीब लग रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनका साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर दूँ। अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम इसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा कर देंगे और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर कुछ बदलाव आता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो जो हमारा ये क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल जेड। अगर भाई कंट्रोल जेड ना बना होता तो मेरी तो सांसें बाहर आ जाती। डरा दिया इसने तो। अपने ज्योमेट्री नोड को सेलेक्ट करना, डिलीट मत करना मेरी तरह भाई, हलक में जान आ जाती। और जो हमारा ये वाला नोड है इसके अंदर हमारे जो वाइट फ्लावर हैं वो हैं, तो मैं टैप प्रेस करूँगा और इसे ओपन करूँगा। और जो अब हमारा वाइट फ्लावर का साइज़ है वो हम कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कलर रैंप ऐड करेंगे और ये रहा, और इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे हमारे डेंसिटी वाली वैल्यू से, ताकि हम इसका जो डेंसिटी है उन सभी को और इनके जो साइज़ हैं उन्हें कंट्रोल कर पाएँ। तो जो हमारा कलर वाली वैल्यू है हम इसके अंदर मिन और जो मैक्स है इसके अंदर इसे ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसके साइज़ को है जो कंट्रोल करेगा। और मैं इसे पूरा तो नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि मैंने शायद ग्रास वाली वीडियो के अंदर समझाया है, जो कि शायद 1 या 2 महीने पहले बनाई थी। और अगर ये मैं पूरा तुम्हें समझाने लग गया तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा ग्रास वाली का। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार वो ग्रास वाली वीडियो उसे चेक करना, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मुझे एक और बनाना पड़ेगा। हम टैब दबाकर पीछे नहीं जाएंगे, हम अपने कलर रैंप को एडजस्ट करेंगे इसकी वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यूज़ को कुछ इतना और इतना कर ट्राई कर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक जो रेंडर है वो रेंडर इमेज करते हैं और हमारे फ्लावर के क्या हाल चाल हैं वो देखते हैं।
मुझे मामूली सा तो लग रहा है कि ये इनके अंदर कुछ फ़र्क है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो हमें वापस से अपना जो कलर रैंप है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा और एक बार फिर से रेंडर निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यूज़ के साथ तुम्हें फिर से जो है खेलना पड़ेगा, और तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बार बार ट्राई कर कर देखना पड़ेगा कि इसकी कौन सी वैल्यू है जो कि ज़्यादा सही है। और तुम्हें इसे फ्लिप भी करना पड़ सकता है, मुझे लगता है मुझे इसे फ्लिप करना पड़ेगा कलर रैंप को। रेंडर इमेज, और ये मैंने इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही कट कर दिया। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बीच का कुछ चाहिए जो कि मेरे लिए अच्छा हो। इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर कुछ ट्राई कर कर देखें। इसका मुझे बहुत बार बार, अबे यार ये तो सर दर्द है बड़ा। मुझे इसे एक बार सेट करने दो, एक अच्छी सी वैल्यू ढूंढने दो जो कि मैं तुम्हें बता दूंगा, जो कि मुझे मिल जाएगी अभी 2 सेकंड में। तो मिलता हूँ तुमसे 2 मिनट के बाद। तो मुझे जो उसकी वैल्यू है वो मिल चुकी है, और ये नहीं, सॉरी, ये रहा। और मुझे लगता है कि इन दोनों की वैल्यू ये सही है, जो वाइट और ये ब्लैक, इन दोनों की वैल्यू देख लेना। और अगर इसके अंदर तुम्हें और ज़्यादा कमी लग रही है, जो कि यहाँ पर देखो ये जो फूल हैं ये थोड़े से लग रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं, और तो मुझे नहीं लग रहा, या शायद ये तो इतना दूर है ये पता नहीं चलेगा। और बाकी हम इन ग्रास को जो है बड़ा करेंगे, और जो मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ाएंगे, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम इनके अंदर चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि इसकी जो विड्थ और हाइट है हमारे जो पैथ है उसकी, उसे कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो और कर सकते हो, और इसकी वैल्यू के साथ तुम्हें छेड़खानी करके देखनी होगी कि ये कैसा लग रहा है। तो आज के लिए तो इतना ही। और अब मैं तुम्हें पहले की तरह बता दूँ कि वीडियोज़ इतनी ज़्यादा मतलब रेगुलर तो नहीं हो पाएंगी, मैं फेल हो जाऊंगा। तो कमेंट में एक बार पास ज़रूर लिख देना, तुम्हारा भाई पास हो जाए तुम्हें वीडियो मिलती रहे, क्योंकि मैं यूट्यूब फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ अभी। तो तुम्हारे लिए तो फुल टाइम ही है यार, वीडियो रेगुलर मिल रही थी तुम्हें। हम्म? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, पता नहीं कब आएगी।